वॉल सिटी। वडोदरा की यह हिस्टोरिकल जगह 4 दरवाजों से और चारों तरफ दीवारों से घिरी हुई थी, जिसे खलील खान ने बनवाया था और इसका नाम दौलताबाद रखा गया था। 4 दरवाजे आज भी मौजूद हैं, लेकिन दीवार अब बिल्कुल खत्म हो चुकी है। तो हेलो एवरीवन, मैं आप सबका वेलकम करता हूं एपिक रूट्स विद आसिम में और लेकर आया हूं वडोदरा का एक और एपिक लोकेशन 4 दरवाजा। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे वडोदरा के इन 4 दरवाजों की और उससे जुड़ी हिस्ट्री की। तो बने रहिए एपिक रूट्स विद आसिम के साथ एंड कीप वॉचिंग द वीडियो। ये दरवाजा मोहम्मद बेगड़ा के बेटे खलील खान ने 1558 में बनवाया था। 1802 में होने वाली यह बैटल आनंदराव गायकवाड़ के जमाने में हुई थी, जिसके चलते लहरीपुरा गेट के सामने तोपें तैनात कर दी गई। आर्कियोलॉजिस्ट आर.एन. मेहता के मुताबिक इस दरवाजे के पास राइनो बांधा जाता था। इस दरवाजे से निकल के 10 किलोमीटर तक अगर आगे जाते हैं तो हम अजब और राजे लेक तक पहुंच जाएंगे। शहर का यह दरवाजा उस वक्त की कैपिटल सिटी चांपानेर पावागढ़ की तरफ खुलता था। ये जो मेरे पीछे आप दरवाजा देख रहे हैं, ये लहरीपुरा गेट है और ये शहर के सबसे ज्यादा चहल पहल और भीड़ भड़के वाले इलाके में आया हुआ है और ये शहर का सबसे खूबसूरत दरवाजा है। ये दरवाजा मोहम्मद बेगड़ा के बेटे खलील खान ने 1558 में बनवाया था और इस दरवाजे का रुख खंबात या कैम्बे की तरफ खुलता है, जो उस दौर का अहम पोर्ट हुआ करता था। ज्यादातर लोग इसी दरवाजे से दाखिल हुआ करते थे और इसी वजह से इसे किला दौलताबाद का मेन डोर या फ्रंट गेट भी कहा जाता था। इस दरवाजे के आसपास रहने वाली एक कम्युनिटी थी जो तांबे के बर्तन बनाया करती थी, जिन्हें लहरी कम्युनिटी भी कहा जाता था। उसी कम्युनिटी के नाम से इस दरवाजे का नाम लहरीपुरा गेट रखा हुआ है। ये दरवाजा भी शहर के दूसरे दरवाजों की तरह ही है, लेकिन शहर की मेन एंट्री होने के खातिर इसको कुछ खास एलिमेंट से सजाया गया है। इसके अलावा इसको और सजाने के लिए हिस्ट्री में 2 बार बड़े चेंजेस भी किए गए हैं। 1879 में महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ III और महारानी चिमनाबाई की शादी के मौके पर इस दरवाजे को काफी हद तक मॉडिफाई कर दिया गया। कुछ पुरानी तस्वीरों से पता लगता है कि इस दरवाजे को कुछ सालों के दरमियान मॉडिफाई किया जाता रहा। जो पुराना स्ट्रक्चर है उसमें 3 दरवाजे नजर आते हैं, जिसमें से मेन दरवाजा बड़ा है और बाकी के 2 छोटे दरवाजे हैं। जो बीच वाला बड़ा दरवाजा है वो एक बड़े इस्लामिक आर्च में बना हुआ है और बाकी के 2 छोटे दरवाजे हैं वो ट्यूडर स्टाइल में बने हुए हैं। जो बीच वाला दरवाजा है वो आज भी वैसा ही है, जो खूबसूरत कमल और मंडल की पेंटिंग और कुछ और पेंटिंग से सजा हुआ है। आसपास के जो 2 दरवाजे हैं वो स्टूको वर्क से सजे हुए हैं, जो आर्ट आज खत्म हो चुकी है। शहर के बढ़ते ट्रैफिक के चलते जो छोटे दरवाजे थे उन्हें बड़ा कर दिया गया है। 1802 में होने वाली यह बैटल आनंदराव गायकवाड़ के जमाने में हुई थी और यह बैटल काफी अजीब किस्म की थी। और यह अजीब किस्म की इसलिए थी कि उस वक्त की जो हुकूमत थी यह उस हुकूमत को खत्म करके एक नई हुकूमत को कायम करने के लिए नहीं थी। यह बैटल आनंदराव गायकवाड़ और उन्हीं के शहर के गार्डियंस के बीच में हुई थी। ये 150 फौजी थे जिन्होंने लहरीपुरा गेट के साथ साथ शहर के बाकी 3 दरवाजों को भी बंद करके पूरे शहर को अपने कब्जे में ले लिया था। गायकवाड़ी हुकूमत ने अपनी फौज में कई अरब, पठान और मकरानी फौजियों को भर्ती किया हुआ था। हुकूमत का एक दौर ऐसा भी आया जब हुकूमत फाइनेंशियल क्राइसिस में फंस चुकी थी और हुकूमत के पास इतना भी खजाना नहीं बचा था कि अपनी फौज के खर्चे निकाल पाए। ये वक्त वही था जब 18th सेंचुरी में गायकवाड़ को अहमदाबाद छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया था और बड़ौदा एक रियासत के तौर पर उनको दे दी गई थी। गायकवाड़ी हुकूमत के जो इलाके थे वहां से टैक्सेस भी उस वक्त बंद था और लगातार चलने वालों की जंगों के जो खर्चे थे, इन खर्चों के चलते गायकवाड़ी हुकूमत के खजाने खाली पड़े थे। इसी वजह से हुकूमत अपनी ही मिलिट्री के खर्चे नहीं निकाल पा रही थी, जिसके चलते हुकूमत जो है अरब, पठान और मकरानी फौजियों की तनख्वाह भी नहीं कर पा रही थी। कई महीनों से ये अरब, पठान और मकरानी फौजियों को तनख्वाह न मिलने के कारण इन फौजियों ने गायकवाड़ के खिलाफ बगावत कर दी। आर.एन. मेहता अपनी बुक वडोदरा एक अध्ययन में लिखते हैं कि आनंदराव और रावजी आपजी ने अंग्रेजों के साथ कुछ नेगोशिएशंस किए और फौजी मदद मांगी ताकि वो इन अरब, पठान और मकरानी फौजियों को इस शहर की 4 दीवारी से बाहर निकाल सके।
जिसके बाद पठान, अरब और मकरानी फौजियों ने शहर को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले रखा था। अंग्रेजों ने दूसरी लोकल आर्मी की मदद ली और आनंदराव को भद्र किले की रिहाई से बाहर निकाल लिया, जिसके बाद बागी फौजियों ने पूरे शहर को अपने घेराबंदी में ले लिया। जबकि सारे बागी फौजी चापानेर, गेंडी गेट और पानी गेट दरवाजों को बंद करके लेरीपुरा गेट पे आ खड़े हुए, जहां बैन हैदर अपनी लड़ाई जो है लड़ रहे थे अंग्रेजों के सामने। उन्हीं की मदद करने के लिए सारे बागी फौजी लेरीपुरा गेट पे आकर खड़े हो गए। बैन हैदर का सामना लेफ्टिनेंट कॉलोनल वुडिंगटन की आर्मी से हुआ। प्रोफेसर आर.एन. मेहता के मुताबिक ये जंग 1802 में शुरू हुई और लेफ्टिनेंट कॉलोनल वुडिंगटन के 40 से 50 फौजी इसमें मारे गए, जिसके चलते लहरीपुरा गेट के सामने तोपें तैनात कर दी गई। 19 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच में इन दोनों फौजों के बीच में कोई बैटल नहीं हुई। आखिरकार 25 दिसंबर आते आते अंग्रेजों और ये 150 फौजियों के बीच में ये लड़ाई नेगोशिएशंस पर आकर खत्म हुई। इतने खून खराबे के बाद ये जंग एक सेटलमेंट पर खत्म हुई। आखिरकार आनंदराव गायकवाड़ इन बागी फौजियों को तनख्वाह देने के लिए मान गए और बागी फौजी अपनी तनख्वाह लेकर ये शहर आनंदराव गायकवाड़ के हवाले करके ये शहर छोड़ के जा चुके थे। शहर के साउथर्न साइड में आया हुआ ये दरवाजा उस वक्त के मेट्रोपॉलिटन सिटी सूरत की तरफ खुलता था और ये शहर के मेन एंट्री और एग्जिट की तरह काम करता था। इसको भी खलील खान ने ही बनवाया था और आर्कियोलॉजिस्ट आर.एन. मेहता के मुताबिक इस दरवाजे के पास गेंडा बांधा जाता था, यानी कि राइनो बांधा जाता था, जिसके चलते इस दरवाजे का नाम गेंडी गेट रखा गया। 1804 से 1822 के हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट के मुताबिक इस दरवाजे को बरानपुरानो दरवाजो यानी कि बरानपुरा का दरवाजा के नाम से जाना जाता था, जो इस दरवाजे के पास बसा हुआ एक मोहल्ला है। शहर के दूसरे दरवाजों की तरह इस दरवाजे को भी इस्लामिक आर्किटेक्चर के हिसाब से बनाया गया है और इस दरवाजे के ऊपर भी कुछ कमरे बने हुए हैं जिनकी छत डबल पिच हिप रूफ में बनी हुई है। हम इस वक्त पानी गेट दरवाजे के बाहर खड़े हुए हैं। ये दरवाजा भी खलील खान ने ही बनवाया था और ये शहर के ईस्टर्न एरिया में आया हुआ है। पानी गेट मतलब वाटर गेट। शहर के ये दरवाजे का नाम पानी की निस्बत से इसलिए जुड़ा हुआ है कि अगर हम शहर के ईस्टर्न एरिया में इस दरवाजे से निकल के 10 किलोमीटर तक अगर आगे जाते हैं तो हम अजब और राजे लेक तक पहुंच जाएंगे, जो शहर में साफ पानी पहुंचाने का एक वाहिद जरिया हुआ करती थी, जबकि आज की तारीख में भी शहर के कई इलाकों तक वहीं से पानी पहुंचाया जाता है। इस दरवाजे को भी इस्लामिक आर्किटेक्चर के हिसाब से बनाया गया है और बहुत ही खूबसूरत आर्क बना हुआ है, जिसके दोनों कोनों में कमल के फूल बने हुए हैं जो बहुत ही खूबसूरत नजर आते हैं। इस दरवाजे के चारों तरफ नक्काशीदार डिजाइनें बनी हुई हैं। नीचे गार्ड रूम बने हुए हैं जहां से ऊपर के कमरों तक भी जाया जा सकता है। बड़ौदा शहर का ये हिस्सा जिसे दौलताबाद कहा जाता है, जो चारों दरवाजों से घिरा हुआ है, ये अपनी एक नाक भी रखता है। इस दरवाजे पे एक लोहे का स्ट्रक्चर लगा हुआ है जो एक नाक की शक्ल में बना हुआ है, जिसे बड़ौदा शहर की नाक भी कहा जाता है, जो काफी अजीब लेकिन काफी यूनिक बात है इस शहर की। हम इस वक्त शहर के वेस्टर्न दरवाजे के पास खड़े हुए हैं, जिसे चापानेर के नाम से भी जाना जाता है। शहर का ये दरवाजा उस वक्त की कैपिटल सिटी चापानेर पावागढ़ की तरफ खुलता था और अक्सर इस दरवाजे के अंदर से चापानेर की तरफ जाने वाले हाथी गुजरा करते थे। इस दरवाजे को भी खलील खान ने ही बनवाया है। इसको भी इस्लामिक आर्किटेक्चर के हिसाब से बनाया है और बहुत ही खूबसूरत एक आर्क, इस्लामिक आर्क बना हुआ है यहाँ पे, जो आप देख सकते हैं। जिस तरह से हमने आपको चारों दरवाजों के बारे में बताया, आपने हर दरवाजे के पास एक चीज नोटिस करी होगी और वो है हर दरवाजे के पास बनी हुई एक मस्जिद। क्योंकि गुजरात सल्तनत के जमाने में भी इस शहर के गार्डियंस जो थे वो मुस्लिम ही हुआ करते थे और गायकवाड़ की हुकूमत आने के बाद भी इस शहर के गार्डियंस जो है वो मुस्लिम हुआ करते थे। जैसे कि हमने आपको एक बैटल के बारे में बताया जिसमें अरब, पठान और मकरानी जो थे उनके बीच में एक जंग हुई थी, जो कि वो इस शहर के गार्डियंस ही थे और उन्हीं के सहूलत के लिए हर दरवाजे के पास एक मस्जिद बनाई हुई है, तो आप देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हम फिर वापस लौटेंगे एक और एपिक लोकेशन के साथ। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमें सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगर आपका कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। Thanks for watching this video
खुदा हाफिज।